बिहार चुनाव में जिस तरह से रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना है, उसी तरह झारखंड के 2 सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस वक्त हम दुमका विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका मूड मिजाज इस वक्त क्या है। हमारे साथ देखिए कुछ यूथ हैं जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इनसे जानते हैं आखिर ये क्या बता रहे हैं जनता को और कहाँ से आते हैं। हम बोकारो से आए हैं। अच्छा। जेपीएससी का पीड़ित अभ्यर्थी हैं। अच्छा। हम लोग किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनता को बता रहे हैं कि सही क्या है, उसके हित में क्या है। हम लोग के साथ जिस सरकार ने वादा करके हम लोग का वोट ले लिया, पूरे झारखंड का वोट ले लिया और सरकार बनाया, उन्होंने एक भी वादा को पूरा नहीं किया। हेमंत सरकार ने कहा था कि जेपीएससी जैसे ही आएगी हम लोग सरकार में आएंगे उसको रद्द करेंगे, उन्होंने रद्द नहीं किया। कोरोना काल में वो तानाशाही की तरह उसको नियुक्ति कर दी है। फिर उन्होंने ये भी कहा था अपने दुमका ये आपका धनबाद में कि ये इसमें 50 से 60 सीट बिकी हुई है, तो ये और फिर भी नियुक्ति दे रहे हैं, यानी कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह से जेएसएससी और जितने भी एग्ज़ाम हैं वो बोले थे 1 साल में 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, यहाँ 1 लाख भी नहीं दिए और बाकी शिक्षक लोगों का कुछ रोजगार भी था उसको भी छीन लें। तो हम लोग काफ़ी दुखी हैं उनका। इसी को हम लोग यहाँ के छात्रों के आग्रह से हम लोग आए हैं। हमारी टीम है दुमका में, उन लोगों का आग्रह से हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोग क्या लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्या बता रहे हैं लोग? एक्चुअली मैं रामगढ़ से हूँ। अच्छा। और ये रामगढ़ ये दुमका वाला कि रांची? नहीं, रांची वाला, हजारीबाग वाला रामगढ़ से हैं। अच्छा। और हम लोग एक्चुअली आए हुए हैं, मेरा मुख्य मुद्दा है कि जेएमएम का सरकार जिस समय गठबंधन सरकार बनी तो वो जो है छात्रों के लिए विभिन्न तरह के मुद्दे को रखे और उन मुद्दे को जो है एक कार्यशैली के रूप में अभी तक उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, जिससे हम लोग नाराज़ हैं। और जितना नियुक्ति हो रही है उस नियुक्ति में भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और ये सरकार बढ़ावा भी दे रही है। कल का न्यूज़ में भी देखे कि जेपीएससी के अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में जो है अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया, जो बिल्कुल झारखंड हित में ये काम नहीं हो रही है और आने वाले समय में भी हम लोग के साथ इस तरह का छलावा होती रहेगी। इसलिए हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं कि आप जो है आपके हित में और हक अधिकार के बारे में जो बात करेंगे वैसे लोगों को आप प्रमोट करें और चुनाव में जिताएं, जो विधानसभा में आके हमारे लिए काम करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जब नेता प्रतिपक्ष थे और चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे तो हर सभा में और यहाँ तक कि उनके मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र है कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। जैसे अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि कैबिनेट की पहली साइन से 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अब जब 9 महीने बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया तो इसी तरह देखिए आक्रोश फूट रहा है। और यही वजह है कि दुमका सीट पर उपचुनाव में अलग से मतलब कि दूसरे जिले से जो है यहाँ पर कैंडिडेट आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं हजारीबाग से आया हूँ। हजारीबाग के जेपीएससी छात्र संघ का अध्यक्ष। मेरा नाम है सुरेश राम, डॉक्टर सुरेश राम। और मैं ये प्रचार प्रसार के इसीलिए आया हूँ कि जो सरकार है, सरकार का हमारा भाई समझिए, भाई समझ के इसको हम बैठाएं कि चलिए भाई है, अच्छा काम करेगा, झारखंड का वासी अच्छा काम करेगा। लेकिन ये अच्छा काम करेगा, क्या विकास करेंगे? ये अपना परिवार का विकास कर रहे हैं। भाभी एमएलए, अपने मुख्यमंत्री, बाबूजी सांसद, छोटा भाई का भी लाए हैं दुमका में। अब उसके बाद हाजी हुसैन का जो सीट खाली हुआ है वहाँ अपनी बीबी को वो खड़ा करेंगे। ये अपना परिवारवाद का बढ़ावा देने वाली सरकार है। हम इसका विरोध करते हैं। मेरा भाई था, भाई ही है, लेकिन भाई निकल के गद्दार। और रही बात बोलते हैं हमारे यहाँ की नहीं राजस्व का कमी है कोरोना काल में। आपको पता होगा, पढ़े लिखे आप भी हैं यार, जो पढ़े लिखे लोग हम लोग को सबसे इंडिया में जितना राजस्व झारखंड सरकार से जाता है उतना कोई स्टेट से नहीं जाता है। और ये बोलते हैं कि मेरे यहाँ राजस्व की कमी है। इनका नीयत में खोट है। नीयत के खोट का पहला प्रमाण इन्होंने दिया है कि देखिए अमिताभ चौधरी को जेपीएससी अध्यक्ष यहाँ के लोग क्या नहीं है? यहाँ बुद्धिजीवी नहीं है? यहाँ का IAS अफसर नहीं है क्या? यहाँ सब मैंने बीरो का विहीन है? आपको याद होगा कि रघुवर सरकार ने बोला था कि नहीं यहाँ के लोग अफसर बनने लायक नहीं। उसी चीज़ को इन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ के लोग अध्यक्ष बनने लायक नहीं हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ के युवा जो मजदूरी करते रहते वो मजदूरी करते रहे, कभी अफसर नहीं बने, कभी सरकारी नौकरी में नहीं जाए। दूसरी बात ये बोलते हैं झारखंड का विकास का हम बात करते हैं। जितना 13 जिलों को जो रद्द किया गया है वो सारे मेरे भाई बंधु थे, झारखंड वासी थे। 11 जिला जो बाहरी के लोगों को जो नियुक्ति हुआ उनका नौकरी सुरक्षित है। तो कैसे आपको समझे हम कि आप झारखंड का विकास कर रहे हैं?
विकास नहीं, आप विनाश की ओर ले जा रहे हैं। यही मेरा कहना है। और इन्होंने बोला था कि मेरे आते ही छठी जेपीएससी को हम इसको रद्द करेंगे, बहुत भ्रष्टाचार हुआ। आपको पता होगा, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, इन्होंने 3 सत्र विधानसभा चलने नहीं दिया था। ये बोलते हैं अध्यक्ष महोदय इसमें बहुत घपला हुआ है, इसको रद्द कीजिए। अभी वो आवाज़ कहाँ चली गई? आवाज़ वो गुम हो गई। अब कौन कौन गुम किया नहीं किया, आप भी हैं समझदार और जनता भी समझदार है, हम लोग तो है ही हैं, लेकिन ये आवाज़ क्यों दब गई? अभी एक भी शब्द, जब से मुख्यमंत्री बने हैं जेपीएससी लेकर अगर एक भी शब्द कहीं बोले होंगे तो आप हमको बता दीजिएगा। मैं अपना ये सुंदर सा मोश में मुड़वा दूंगा, जिस दिन वो बोल देगा कि हम कुछ बोले इसके लेकर के। यही कहना है। और यहाँ के वासियों से भी कहना है कि देखिए, है तो अपना आदमी लेकिन है ठग, परिवारवाद है, परिवार का विकास चाहता है, यहाँ के जनता का विकास वो कभी नहीं चाहता है और न चाहेगा। थैंक यू। आप भी यही सब बोल रहे हैं जाके? जी हाँ। आपको नहीं लगता कि सरकार को काम करने का मौका नहीं मिला, कोरोना का संक्रमण आ गया, इसीलिए बहुत कुछ नहीं कर पाए? देखिए, ये सभी सिर्फ बहाने हैं और ये बहाने इनके समय में हमको लगता है जब तक इनका कार्यकाल रहेगा तब तक कुछ न कुछ बहाना चलता ही रहेगा। सबसे पहली बात है कि ये बहाना यहाँ चलने वाला नहीं है। आप छात्रों से चुनावी जब दौर होता है उस समय कुछ वादा करते हैं और आप करते कुछ और हैं। चुनाव से पहले आपके मुद्दे जो हैं सामने, आप छात्रों के सामने मुद्दा लेकर के जाते हैं, जैसे ही हम जीतेंगे 6th जेपीएससी को रद्द करेंगे। चुनाव जैसे ही जीतते हैं 6th जेपीएससी का मुद्दा ही भूल जाते हैं। दूसरी बात, चुनाव से पहले इनको आप देखिए तो चुनावी इनका एजेंडा था, जो एजेंडा में शामिल किए थे कि नहीं अपने पढ़े लिखे युवाओं को, स्नातकोत्तर है, जो स्नातक वाले युवा हैं या मैट्रिक इंटर पास हैं, उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। फॉर्म भी भराया गया, लेकिन आज तक किसी को मिला? किसी को भी कोई बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं मिला है। अभी भी उसी तरह की बात कभी कर रहे हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण हम दिलवाएंगे, देंगे। इससे पहले भी वो चुनावी मुद्दा बनाए थे इसको और बोले थे कि 27% आरक्षण देंगे, नियोजन नीति हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। कभी भी इस मुद्दे पर कोई जिक्र नहीं किए हैं। अभी देखते मतलब इनका कार्यकाल जब शुरू हुआ है, इस कार्यकाल में 27% आरक्षण की बात तो दूर, मतलब इस मुद्दे पे सही तरह से चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। कभी इस बात को सदन में नहीं उठा रहे। हाँ, चुनाव जब सामने आता है उसके बाद ही बोलना शुरू करते हैं कि नहीं हम 27% आरक्षण देंगे। जेपीएससी एक साल में 5 बार करवाएंगे, तो 5 बार का यहाँ पे एक बार भी ये जेपीएससी नहीं करवा पा रहे। यहाँ तक कि साफ सुथरा जेपीएससी की तो दूर बात है, भ्रष्टाचार को इतना जेपीएससी में बढ़ावा ये दे रहे हैं कि ये सब कोई अवगत है इन चीज़ों से, हर कोई जान रहे हैं, जनता भी जान रही है। ये सिर्फ कथनी इनका होता है, करनी कुछ भी नहीं है। करना और कहना बहुत अलग चीज़ है। इनका सिर्फ कहना है, सिर्फ जैसे फेंकू बोलते हैं ना, ये फेंकू है। इन जनता भी देखे कितने आक्रोश में है। हम हजारीबाग से आए हुए हैं, इतना क्षुब्ध हैं हम जेपीएससी मुद्दा को लेकर के। हम 7 नौकरी छोड़ चुके हैं। हम 7 नौकरी छोड़ने के बाद हम जेपीएससी के पीछे पड़े हुए थे। बाद में पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे जेपीएससी में इतना ज़्यादा स्कैम हुआ है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि मत कहिए कितना ज़्यादा क्षुब्ध हुए। और नौकरी छोड़ने के बाद क्या बीतता है किसी स्टूडेंट के अंदर में, कभी आप झांक करके देखिएगा कि स्टूडेंट क्या महसूस करता है। उसको तो लगता है कि सुसाइड कर लेना इससे अच्छा है। जब आप कहीं किसी के पास आवाज़ उठाते हैं और वो आवाज़ आपका सुनने के लिए नहीं रहता है, तो बताइए स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उसका जो भी है, हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हम लोग को कोई मतलब नहीं होता राजनीतिक। स्टूडेंट का कोई राजनीति से संबंध नहीं। स्टूडेंट का एक ही मकसद होता है, पढ़ना और हमको नौकरी लेना है। उसका बस एक ही मकसद होता है, उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है और वो साफ सुथरा एग्ज़ाम का आशा करता है। कोई भी सरकार हो, सरकार से यही चाहता है वो स्टूडेंट कि सरकार आए और अच्छे से नियम कानून बनाए, एग्ज़ाम को पारदर्शिता के साथ ले और हम भी उस एग्ज़ाम में अपीयर हो। नो डाउट हम उसमें हो या ना हो, लेकिन जो उसके योग्य अभ्यर्थी है वो उसमें आए। लेकिन सरकार ये देख रहे, हेमंत सरकार चुनावी पहले कुछ बोलती है, चुनावी विक्टिम कार्ड जिसको कहते हैं वो खेलती है ये, है ना, और लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। जैसे ही जीत जाती है सरकार, उसके बाद अपने दावे वादे सब भूल जाती है और फिर बेवकूफ़ बनाना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल देखिए, छात्रों के मन में गुस्सा है और उसी गुस्सा को प्रकट करने के लिए अलग अलग झारखंड के अलग अलग जिलों से जिस तरह से पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता अन्य जगह से जहां पर चुनाव होता है प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं, उसी तरह ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं पिछले दिनों मोरहाबादी मैदान में
आंदोलन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, जब वहाँ सरकार इनकी बात नहीं सुनी, तो अब चुनाव एक अवसर के रूप में इनके सामने आया है ताकि सरकार तक ये मैसेज ये पहुँचा सकें कि उनके खिलाफ, उनके फैसले के खिलाफ, उन्होंने जो कहा उसे पूरा नहीं करने के खिलाफ इनके मन में कितना गुस्सा है। शुक्रिया।